पानी रोकना। यदि आप आटे की छलनी में पानी रोक गए तो समझिए आप सिलेक्शन भी गिर गए। मेरे प्यारे बच्चों, दिनकर जी ने ही लिखा है, दलदले लाख हो पाव जमाए रखना, दलदले लाख हो पाव जमाए रखना, परिस्थितियां कितनी भी मुश्किलें हो पर अपने हाथ उठाए रखना, एक दिन जमेगा छलनी में भी पानी, बस बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखना। हर एक व्यक्ति को कामयाबी के लिए पेशेंस की जरूरत है और आप में पेशेंस बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा पेशेंस भी कई बार घातक होता है। हम आपको और यहां पर नहीं बैठाना चाहते, हम चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। और आप ये मत सोचिए कि कोचिंग में आने के बाद आपका जीवन आसान हो जाएगा और सिलेक्शन बड़े प्यार से हो जाएगा, कोचिंग की फीस भरी और बस सिलेक्शन हो गया। इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सिलेक्शन लेने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, एक कठिन परिश्रम की जरूरत है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं, अगर आप समझ पाएंगे। मुझे मेरे टीचर ने बताई थी बहुत छोटी क्लास में। एक मूर्तिकार था, मूर्तिकार आप जानते हैं जो पत्थर की मूर्ति काट के बनाता है मूर्तियां। एक मूर्तिकार था, तो रास्ते से कहीं से जा रहा था, तो उसे एक पत्थर मिला। तो उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को कहा कि भाई मैं मूर्तिकार हूं और मैं दिल्ली से आया हूं और बहुत फेमस मूर्तिकार हूं मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति बना दूंगा, बस तुमको थोड़ा दर्द सहन करना पड़ेगा। उस पत्थर ने कहा कि हाँ मैं दर्द सहन कर लूंगा, आप मूर्ति बनाओ। मूर्तिकार ने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे काट छांट करनी शुरू की। उसको दर्द होने लगा, पत्थर को मूर्तिकार ने और काम किया, उसको और दर्द होने लगा। पत्थर ने हाथ उठा दिया, कहता भाई इससे ज्यादा दर्द मुझे सहन नहीं करना, मुझे ही छोड़ दे। वो पत्थर वही रहेगा। मूर्तिकार था, उसका तो काम है मूर्ति बनाना। मूर्तिकार और आगे गया, उसको एक और पत्थर मिला। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को फिर वही कहानी सुनाई कि मैं आपसे भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, आपको दर्द सहन करना होगा। उस पत्थर ने कहा कि अगर दर्द सहन करने से भगवान बन सकता है कोई, तो मैं दर्द सहन करूंगा। उस मूर्तिकार ने अपना काम करना शुरू किया, चीनी हथौड़े से उस पत्थर को काटना शुरू किया। धीरे धीरे दर्द और बढ़ा, दर्द और बढ़ा, दर्द और बढ़ा, और अंततः उस पत्थर से एक मूर्ति बन गई। उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रख दिया। लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी मूर्ति है, उन्होंने वहां मंदिर बना दिया। जिस दिन शिलान्यास था मूर्ति का, तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि भाई इसका शिलान्यास करना है तो नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर लेके आओ, और पत्थर ऐसा लेके आओ जो थोड़ा कटा छटा सा हो, जिसपे आराम से नारियल फूट जाए। तो लोगों ने ढूंढा, तो थोड़ी दूर पे एक पत्थर पड़ा हुआ था, वही वाला जिसने थोड़ी देर बाद हाथ उठा दिया था कि मुझसे तैयारी नहीं होगी, इतनी मेहनत मेरे बस की नहीं है। उस पत्थर को उठा लाए और उस मूर्ति के सामने रख दिया। अब लोग रोज आ रहे हैं और नारियल उस पत्थर पे रोज फोड़ रहे हैं और उस भगवान की मूर्ति पे चढ़ा दे रहे जिसने दर्द सहा। रोज ये काम हो रहा है, उस पत्थर को रोज दर्द हो रहा है, लेकिन आज वो पत्थर इतना असहाय है, वो पत्थर आज इतना असहाय है कि वो आज हाथ भी खड़े नहीं कर सकता कि मुझ पर नारियल मत फोड़ो। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन यही है, वो पत्थर आप ही है। एक पहाड़ से दो पत्थर निकले, एक पत्थर से भगवान की मूर्ति बनी और एक पत्थर से उसी मंदिर की सीढ़ी बनी। ये आपको निर्णय लेना है कि आप भगवान की मूर्ति बनना चाहते हैं या पत्थर की सीढ़ी बनना चाहते हैं। ये आपको डिसीजन लेना है कि लोग आपकी पूजा करें या लोग आप पर पैर रख के ऊपर जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जीवन दोबारा नहीं आएगा। ये लाखों योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, यही जीवन है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यही करिए, मत पड़िए सेल्फी और मोबाइल के चक्कर में। मेहनत करिए, अपने लक्ष्य की तरफ भागिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन भागना आपको ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने कम शब्दों में अपनी बात जो कहना चाह रहा था शायद आप समझे होंगे, और यहाँ मंच पर बैठे सभी मेरे बड़ों से मैं हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता हूँ और उनके चरणों में वंदन करता हूँ। उन्होंने हमें इतना सहयोग दिया, हमें यहाँ बुलाने का मौका दिया। थैंक यू बच्चों। प्रूडेंस कोचिंग के संस्थापक अपनी टीम के साथ एक विशेष सम्मान से सर को सम्मानित करें, और आप सभी बच्चे जो सुधी श्रोता की अवस्था में लगातार बने रहे,
अनुशासन के साथ सभागार से धीरे धीरे विदा लेंगे। और सर ने जो आपसे बातें कही हैं, स्किल और स्किल सर आपको दे रहे हैं, स्किल आपको बढ़ाना है। जब स्किल और स्किल ठीक होगा तो आपकी स्पीड अच्छी होगी। सर ने बड़ी अच्छी बात आपसे कही है, बातों को सीखे ही नहीं बल्कि जीवन में उसका अनुसरण भी करें, तभी सर के यहाँ आने का जो लक्ष्य है वो आप तक पहुँच पाएगा। आदरणीय सर नागेश सर से निवेदन, आप इस सम्मान को स्वीकार करें।